हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इतिहास से खोज में। आज हम लोग भूगोल के प्रारंभिक भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है जो पूरी तरीके से गोल नहीं है। कभी भी हमारी पृथ्वी पूरी तरीके से गोल नहीं थी, ठीक है। इसका आकार एक संतरे जैसा है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, इसमें बीच से काल्पनिक रेखा खींची गई है, बीच से काल्पनिक रेखा है। इसे हिंदी में भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है, भूमध्य रेखा। अंग्रेजी में इसे इक्वेटर कहते हैं, इक्वेटर। और इसका, चूंकि हम लोग हिंदी तो पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं भूगोल, तो भौगोलिक भाषा में इसका नाम होगा विषुवत रेखा। क्या नाम होगा? विषुवत रेखा, ठीक है। ये रेखा पृथ्वी के एकदम बीच मध्य से चीरती हुई निकल जाती है, कई देशों से होकर गुजरती है, वो हम बाद में पढ़ाएंगे। तो भूमध्य रेखा हमारे 0 डिग्री एंगल पे बना हुआ है, अक्ष पे 0 डिग्री एंगल पे भूमध्य रेखा है, ठीक है। और हमारी पृथ्वी अपने अक्षांश से, बीच वाले स्थान को अक्षांश कहते हैं, हमारी पृथ्वी अपने अक्षांश से 23.5 डिग्री अक्षांश से झुकी हुई है। और अपने तल से, क्योंकि ये लेटा है तो इस अंग्रेजी में इसको कहते हैं लैटिट्यूड। लेटा है तो लैटिट्यूड, अपने लैटिट्यूड से हमारी पृथ्वी 66.5 डिग्री झुकी हुई है और अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कल्पना ढूंढेंगे दोस्तों, अपने अक्ष से 23.5 डिग्री और अपने तल से 66.5 डिग्री। तो दोस्तों, विषुवत रेखा जो पृथ्वी के बीच से होकर चीर के निकलती है, पृथ्वी के 2 भागों में बांटती है, उसको विषुवत रेखा कहते हैं। हिंदी में भूमध्य रेखा, अंग्रेजी में इक्वेटर लाइन, ठीक है। विषुवत रेखा के ऊपर वाला आधा गोला गोलार्ध बोलेंगे, गोला आधा है तो गोलार्ध, नीचे का गोला आधा है तो गोलार्ध बोलेंगे, ठीक है। ऊपर का आधा गोला गोलार्ध, नीचे का आधा गोला गोलार्ध, ठीक है। अब देखिए, विषुवत रेखा के जस्ट ऊपर एक और रेखा खींच दिया गया है, और विषुवत रेखा के जस्ट दक्षिण में एक और रेखा खींच दिया गया है। ऊपर वाला आधा गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला आधा गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। तो ऊपर में एक रेखा खींच दिया गया विषुवत रेखा से ऊपर, ये 23.5 डिग्री पे है, 23.5 डिग्री। और नीचे वाला रेखा भी अपने 23.5 डिग्री पे है। ऊपर वाले गोला का नाम है कर्क रेखा, हिंदी में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और नीचे वाले रेखा का हिंदी में नाम है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ बोलिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऊपर सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखिए, ये दोनों रेखाएं 23.5 डिग्री पे है, ठीक है। ये रेखा कुछ देश से, कुछ महाद्वीपों के कुछ देश से होकर गुजरती है, और ये रेखा कुछ महाद्वीपों के कुछ देश से होकर गुजरती है। अब बीच वाले स्थान पे एक नियम है, जो सूर्य है हमारा, वो बीच वाले स्थान पे बहुत अधिक चमकता है। तो अगर सूर्य कर्क रेखा से ऊपर और मकर रेखा से नीचे कभी नहीं जाता है, इतना दूर चमकेगा जितना सनलाइट उसको मिले आता है पृथ्वी पे। इससे इधर जाएंगे तो ठंड बढ़ेगा, और इससे नीचे आएंगे तो गर्मी बढ़ेगा। तो बार बार सबसे ज्यादा अगर सूरज यहाँ से चमक कर्क रेखा से चमक के मकर रेखा पर आता है, तो सबसे ज्यादा चमक कहाँ लगेगा? विषुवत रेखा। सबसे ज्यादा चमक कहाँ लगेगा? भूमध्य रेखा। सबसे ज्यादा चमक कहाँ लगेगा? इक्वेटर पर। और मकर रेखा से चमकते हुए ये कर्क रेखा पर जाएगा तो सबसे ज्यादा कहाँ चमकेगा? बीच में। इसका मतलब बीच वाले जो प्रदेश है, प्रदेश है, जो भी है, महाद्वीप है, उसमें भयानक गर्मी पड़ेगी। और जब भी कर्क रेखा से ऊपर जाएंगे तो हल्का हल्का ठंडा का अनुभव होगा। तो क्योंकि ये पूरा एरिया गर्मी से भरा हुआ है, ये पूरा एरिया गर्मी से भरा हुआ है, इसीलिए इसको उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कहते हैं। तो
बंधीय प्रदेश कहते हैं। ऊपर हालांकि कम गर्मी पड़ता है, गर्मी भी पड़ेगा ठंड भी पड़ेगा। कैसे देखिए, अगर सूरज कर्क रेखा पर है तो इधर क्या होगा, हल्का ठंड होगा और यहाँ क्या होगा, गर्म होगा। अगर सूरज मकर रेखा पर है तो यहाँ पे ठंड होगा और यहाँ पे गर्म होगा। तो दोनों जगह पे क्या है, ठंड और गर्म का एहसास हो रहा है। जैसे भौगोलिक भाषा में हम क्या बोलेंगे, शीतोष्ण प्रदेश। क्या बोलेंगे, शीतोष्ण प्रदेश। नीचे भी शीतोष्ण प्रदेश, शीतोष्ण प्रदेश। तो उत्तरी शीतोष्ण प्रदेश, दक्षिणी शीतोष्ण प्रदेश। ठीक है, ऊपर दो रेखाएं खींच दी गई है, आर्कटिक रेखा और नीचे अंटार्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा। ये आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री पे है और अंटार्कटिक रेखा भी 66.5 डिग्री पे है। ठीक है, ध्रुवों पे 6 महीने दिन 6 महीने रात होता है। ठीक है, ध्रुवों पे 6 महीने दिन 6 महीने रात होता है। बर्फ से जमा होता है क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पे लंबवत नहीं पड़ती हैं। सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती है, इस वजह से भूमध्य रेखा पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है। ठीक है, यहाँ के लोग सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शारीरिक तौर पे काले होते हैं। ठीक है, भयानक गर्मी की वजह से। अब जो ही ऊपर बढ़ते जाएंगे तो गोरे गोरे आदमी मिलेंगे, गोरे गोरे। अब मान लीजिए कि हमारा इंडिया कहाँ पे है, सीधे कर्क रेखा के बीच में है। इंडिया हमारा कहाँ है, कर्क रेखा के बीच में है। गुजरात से ऊपर निकलता है कर्क रेखा। तो अब देखिए, अगर कर्क रेखा के नीचे जब हम नीचे बढ़ेंगे तो गर्मी बढ़ेगा। विषुवत रेखा के करीब आएंगे तो यहाँ नीचे दक्षिण भारत है, इसीलिए दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है। और जब भी हम ऊपर जाते हैं तो पता चलता है कश्मीर की कली मिलेगी, गोरे गोरे चिट्टे लोग मिलेंगे, स्वेटरबी लगाना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई सौंदर्य प्रसाधन की जरूरत नहीं, लोग वैसे ही सौंदर्य प्रसाधन होके जलवायु की वजह से सौंदर्य प्रसाधन खुद हो जाते हैं। ठीक है, तो जो ही हम कर्क रेखा से ऊपर जाएंगे ठंड मिलेगा, कर्क रेखा से नीचे आएंगे तो गर्मी। मकर रेखा के ऊपर जाएंगे तो गर्मी, मकर रेखा के नीचे आएंगे तो ठंड। ठीक है, पृथ्वी हमारी कितनी डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। कितनी डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। विषुवत रेखा कितने डिग्री पे बना हुआ है, 0 डिग्री पे। विषुवत रेखा कितने डिग्री पे है, 0 डिग्री। कर्क रेखा 23.5, मकर रेखा 23.5। गोला का आधा विषुवत रेखा, गोलार्ध। गोला का ऊपर वाला आधा, आधा गोलार्ध, अर्ध गोलार्ध या गोलार्ध। नीचे का आधा गोला, गोलार्ध। ठीक है, कर्क रेखा से ऊपर वाला प्रदेश शीतोष्ण प्रदेश, मकर रेखा से नीचे वाला प्रदेश शीतोष्ण प्रदेश। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा।